हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो। और स्वागत है आपका अपने चैनल पारुल की दुनिया में। गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, बिस्किट मैंने खा लिए हैं और मैंने साथ के साथ दाल रख दी है बनने के लिए, क्योंकि मान्या स्कूल से आई ना तो उसने कुछ भी नहीं खाया था। मतलब जो स्कूल में लंच किया था उसके बाद से यहाँ पे कुछ नहीं खाया। तो मैं सोच रही हूँ अभी वो सो रही है तो उसके उठने से पहले खाना बन जाएगा तो वो खा लेगी, उसके बाद खेलती रहेगी या फिर वो भूल जाती है। तो अभी मैंने काली उड़द की दाल रखी है बनने के लिए। तो इसको तो फेवरेट है अरहर की दाल, लेकिन ये भी खा लेती है। तो वही वही दाल अच्छी भी नहीं लगती है, तो ये ना दाल रोटी के साथ भी खा लो। अरहर की दाल नहीं खिलती, अरहर की दाल तो चावल के साथ ही अच्छी लगती है। 2 सीटी आ गई हैं, एक और आ जाने दो, बंद कर देंगे। और आप पीछे देख रहे हो कैसा कचरा, मतलब कचरा क्या, कपड़े फैले हुए हैं। तो कपड़े ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं फैले हैं, सिर्फ मानने की ये ड्रेस डली हुई है तो मैं अभी उठा के रख दूँगी। चलो पहले तो गैस बंद कर दे रहे हैं। और ये देखो मेरे कपड़े कैसे हो रहे हैं। इतनी टेंशन रहती ना, इतनी टेंशन की टेंशन में मैं इतनी दुबली हो गई हूँ कि मेरे कपड़े भी सारे ऐसे कंधों से उतरने लगे हैं। तो अभी मैंने अपना एक सूट का कपड़ा निकाल के रखा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सिलने डाल दूँ। तो देखते हैं, आज जा पाते हैं तो आज जाएंगे, नहीं तो कल जाएंगे। कल संडे भी है, मान्या घर पे भी रहेगी तो मान्या को लेके दोपहर में जाएंगे, वहाँ आ जाएंगे। और अगर अभी मान्या उठ जाती है तो अभी जाके आ जाएंगे। तो पहले तो मैं एक सिलवाऊंगी, अगर वो अच्छा सिलेगा तो फिर मैं दूसरा डालूंगी, क्योंकि दोनों साथ ही डाल देंगे हो सकता है बिगाड़ दे। क्योंकि मैंने अभी जहाँ सूट सिलवाए हैं ना, वो उनका बुटीक बंद हो गया है यहाँ पे। तो अब विश्वास नहीं कर सकते, ये सूट सब उसी ने सिले थे। एक लड़की थी, वो यहाँ नहीं है, अब कहीं और बुटीक खोल ली उसने, मतलब आउट ऑफ सिटी। तो अब दूसरी जगह डालना है। जहाँ भी डालना है उसका भी नाम बहुत सुना है, लेकिन नहीं, मैं पहले एक सिलवाऊंगी उसके बाद ही दूसरा डालूंगी। चलो फटाफट से चाय इंजॉय करते हैं, आप लोग भी आ जाइए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, ये वाला मैंने सूट निकाल के रखा है सिलवाने के लिए। ये कुर्ता का कपड़ा है और ये नीचे का है। तो देखते हैं कैसा सिलवाते। मैं सोच रही हूँ पैंट, और मतलब जो अभी सिले सिलाई मार्केट में भी मिलते हैं ना, पैंट बनवा लो नॉर्मल सा, और कॉलर वाला सूट, क्योंकि मुझे गले वाले उतरते हैं ज़्यादा, मैं दुबली बहुत हूँ। तो देखते हैं कैसा बनवाते हैं। तो ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसकी चुन्नी भी काफ़ी सुंदर है। ये देखो इसकी चुन्नी, ये अच्छा, ये देखो मैं बता रही हूँ, ये वाला सूट है ना जो, ये चुन्नी है उस सूट की, ये जो मैंने निकाल के रखा है ये उसकी चुन्नी है। बहुत अच्छी चुन्नी है, देखो कितनी अच्छी प्रिंटेड है। और ये वाला सूट का कपड़ा बहुत प्यारा है, मतलब इतना देखो सॉफ्ट है, कॉटन, प्योर कॉटन है। तो इसलिए मैं ये बाद में डालूंगी, अगर ये अच्छा सिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा कपड़ा है लेकिन उससे अच्छा ये है, तो मैं ये वाला बाद में डालूंगी। इसका कपड़ा देखो कितना अच्छा, तो इसकी चुन्नी है, तो ये मैं बाद में डालूंगी। पहले मैं वही सिलवा लेती हूँ। कपड़े तो मेरे पास 2 और रखे, मतलब 4 रखे थे। एक ये रखा है और एक ये रखा है। इसकी भी चुन्नी बहुत अच्छी है, ये देखो। तो अभी तो मैं पहले वो ही सिलवाती हूँ, फिर वो सिल के आएगा, पहन के देखेंगे, अच्छा रहेगा तो फिर ये भी डाल दूँगी मैं। और ये सूट ना मैं ख़रीद के नहीं रखती हूँ, मेरे भाई को मिलते हैं। मेरा भाई पंडित है ना, तो वहाँ पर उसको पंडितारी में पूजा पाठ में मिलते रहते हैं, दान करते रहते हैं। तो ये मैं पहन लेती हूँ, और अच्छे भी, जो अच्छे रहते हैं वो मैं पहन लेती हूँ, जो नहीं रहते हैं तो वो रखे रहते हैं। मम्मी किसी को भी दे देती हैं, मतलब गांव में रहती हैं तो कोई भी काम कर देता है घर पे, तो मम्मी उसको दे देती हैं। लेकिन जो जिसका कपड़ा अच्छा होता है, पहनने लायक होता है, तो वो मैं ले आती हूँ, तो मैं लेके सिलवा लेती हूँ, ऐसा रहता है। तो बस अभी दाल बन गई है, मान्या देखो सो रही है। देखो खाना बन गया है, काली उड़द की दाल बन गई है, ये मान्या की है, और ये रोटी मैं मान्या को खिलाऊंगी। मान्या उठ गई है सो के। मान्या बहुत अच्छी लगती है काली उड़द की दाल। आ जाओ जल्दी बेटा, आप तो आप खा तो लेती हो। अरहर की दाल कल बनाई थी ना मैंने। आ जाओ जल्दी, जल्दी आओ।
कितनी, देखो तो कितनी अच्छी दाल बनी। वाह, खा के तो देखो, अच्छी नहीं लगेगी तो मत खाना, आ जाओ। सो गाइस, मान्या अभी चली गई है पापा के साथ मार्केट। जैसा कि मैंने आपको 1-2 ब्लॉग में बताया भी कि वो शाम को आते हैं, मान्या के पास आधा 1 घंटा रुकते हैं, तो वो अभी भी आए हुए हैं। तो मान्या कुछ तो भी चौक या कुछ मांग रही थी, पता नहीं बोर्ड चाहिए क्या। तो हमसे बोल रही थी मम्मा पैसे दो, हमने कहा हमारे पास नहीं है, वो बैठे थे सामने। फिर वो हमसे बोल रही मम्मा आप स्लेट दिला दो, हमने कहा दिला देंगे। फिर वो ही बोले मान्या चलो, तो फिर मान्या चली गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे नेगेटिव भी लगता है, कभी कभी पॉजिटिव भी लगता है कि हो सकता है सब ठीक रहो, लेकिन हो सकता है पता नहीं क्या ही, मतलब खिचड़ी पक रही है हमारे दिमाग में, क्योंकि ये लोग बहुत शातिर आदमी है, इसलिए अब सतर्क रहना है, कोई उम्मीद नहीं लगाना है हमें इनसे। बस जो भी चल रहा है आज का आज तक, कल का कल देखेंगे, कोई उम्मीद नहीं लगाना है हमें इस बंदे से, बहुत धोखेबाज आदमी है। सो अभी मान्या गई है, देखो क्या लाती है। पहले दोपहर में तो हमसे बोल रही थी मम्मा एप्पल लेने चलो, लेकिन क्या है कि हम एक चीज़ लेने के लिए उतने दूर पैदल नहीं जा पाते हैं मान्या को लेके। तो मैंने सोचा चलो सब्जी लेने जाएंगे कल या परसों, तो ले आएंगे। सो अब देखते हैं वो अपने पापा से बोलती भी है कि नहीं। मैंने तो नहीं बोला मान्या से कि एप्पल ले आना, क्योंकि मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है कुछ भी इनसे, ऐसा कि मैं मान्या के द्वारा थ्रू मैं कहें कि एप्पल ले आना। मैं अगर कोई चीज़ मंगाती हूँ तो मान्या को लेके वो जाते हैं, तो मैं मान्या के हाथ में पैसे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस आदमी ने हर एक चीज़ को मना किया है, तो अभी मैं लीगली ही पैसे लूँगी इससे। हक तो हमारा है, हक तो मैंने देखो पूरा हमारा अधिकार है, तो इसलिए मैं ऐसे मांग ही नहीं रही हूँ। मांग चुकी ना, कई बार मांग चुकी, तो मुझे बहुत गंदा फील हुआ है जब इस आदमी ने मना किया है हमें, तो अब मैं नहीं मांग रही अभी। अब मैं लीगली जाके लीगली ही पैसे लूँगी इनसे। सो चलो, अभी तो मान्या गई है, अभी आएगी थोड़ी देर में। अभी मैं सचिन मनीषा का ब्लॉग देख रही थी जो कि अभी आया है। तो भाई साहब इन लोगों का तो अब अलग ही मैटर चल रहा है। अब तो ये लोग शादी भी करने वाले हैं भाई दोबारा से। ये हमें सचिन भी ऐसे ही लग रहा है, वो सच बोलता ज़रूर है, लेकिन मनीषा को कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। हो सकता है सामने वाली बंदी को जलाने के लिए बोल रहा हो कि मैं शादी करने वाला हूँ अब फिर से, कि वो मेरे पास आ जाए। कुछ तो भी क्या है कि वो मनीषा भी भाई भरोसा नहीं कर पा रही। सही बात है, वो नहीं कर पाएगी। उस आदमी ने बहुत गलत किया है उसके साथ, भले ही वो सच बोल रहा है, लेकिन उस आदमी ने वो फर्स्ट डे 1 से सच बोल रहा है वो आदमी। हमें पता था कि वो आदमी सचिन सच बोल रहा है, लेकिन उसने जो धोखा दिया है ना मनीषा को, मनीषा कभी विश्वास नहीं कर पाएगी। भरोसा तो वो मरते दम भी उसके अंदर, मतलब मैं सचिन मरते दम तक मनीषा के अंदर पूरा विश्वास नहीं जीत पाएगा, क्योंकि पता है हम भी हैं, हम भी एक औरत हैं, और जो हमारा पति कर रहा है ना इन चीज़ों में मैं कभी विश्वास नहीं करूँगी। वो कितना भी अच्छा हमसे रह ले, लेकिन उससे सतर्क रहना है हमें हमेशा, क्योंकि ये अपोजिट है, ये थोड़ा सास ससुर वाला मैटर है हमारे यहाँ पे, जो कि वो मम्मी पापा के साथ मिलके धोखा देता है हमें, कुछ भी कहीं सामान गायब कर दिया, कहीं ये कर दिया, कहीं वो कर दिया। तो भैया आदमी बहुत धोखेबाज होते हैं, बहुत धोखेबाज होते हैं ये। अगर उसकी बीवी लॉयल है ना, तो 100% उसका आदमी तो धोखेबाज निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे ही होता है अपोजिट, दोनों बहुत कम होते हैं जिनकी दोनों की वाइब्स मैच करती हैं। सो चलो उनकी शादी एंजॉय करेंगे, फिर से शादी होने वाली है, देखते हैं। और अभी शायद मान्या आ गई है, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ी देर में बात करते हैं आप लोगों से। ये देखो मान्या की स्लेट आ गई है। मान्या की जब से स्लेट आई है तब से बस कुछ ना कुछ बनाए जा रही है, कुछ ना कुछ बनाए जा रही है ना। किसने दिलाई? पप्पा। पप्पा बोली पप्पा। आप एप्पल क्यों नहीं लाई? क्यों नहीं कहा था आपने पापा से एप्पल दिला दो? भूल जाती हूँ। मान्या को ना बोलो नहीं तो कुछ भी नहीं लेती, उसको बस स्लेट की जिद्दी तो वही लेके आ गई। हम सोच रहे थे एप्पल का भी बोल देगी तो एप्पल भी ले आएगी। कल बोल देना है, देखो मम्मी, कल तो संडे है, मान्या की छुट्टी रहेगी कल की तो। मम्मी देखो मैंने क्या बनाया। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। मान्या है वो। मान्या है। सो गाइस, मैं मान्या आ गई थी, मैं कर रही थी सचिन मनीषा की बात। तो भैया शादी होने वाली है, चलो अच्छा है, लेकिन मूव ऑन कर रहे हैं ये लोग। लेकिन देखो वो मनीषा तो उस पर भरोसा नहीं कर पाएगी, ये तो 100% मैं हूँ, क्योंकि जो उसकी चैट थी ना, उसने अपन लोगों को तो कम बताई है, उसने तो पूरी पढ़ी है, पता नहीं क्या क्या था।
और बहुत कम बताई। वो खुद बोल रहा है कि अभी तो शुरुआत थी, तो पता नहीं क्या ही था उसके चैट में। और वो उस मनीषा ने पढ़ी होगी। पहली बात तो इसको नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी दुखी थी, डिप्रेशन में थी, ऊपर से ये चैट देख ली तो कितनी टेंशन होगी। वो बीवी है, उसने जब अपने पति की चैट पढ़ी होगी, वो भी दूसरी एक औरत के साथ, वो भी बिड़ो, मतलब क्या ही बोलें, बिड़ो औरत के साथ चक्कर चल रहा था। खैर देखते हैं अब सुमित जी का क्या जवाब आता है। वैसे सुमित जी कहीं कहीं रिप्लाई दे रहे हैं कुछ कुछ लोगों को, और देखते हैं उनका क्या डिसीजन रहता है। सचिन मनीषा का तो देख लिया है। मुझे तो अभी भी सचिन भैया पे भरोसा नहीं हो रहा है, भले ही वो सच सब बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेहा ने एक बार भी उसको मैसेज कर दिया प्यार से, तो ये वहीं चला जाएगा। खैर भगवान करे ऐसा ना हो। मनीषा के बारे में सोचे, वो बहुत प्यारी है। पता, मुझे तो शुरू से ही अच्छी लगती। मेरी एक मंजले चाचा की लड़की थी, एक ही थी, उसकी भी शादी ऐसी जगह हुई थी। ससुराल वाले बहुत ख़राब थे, तो उन लोगों ने मार दिया था उसको। तो अगर आप लोग सुनना चाहेंगे उसके बारे में कि क्या हुआ था उसके साथ, तो मैं आपको किसी ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन बिल्कुल उसके, मैं जब से इसका ब्लॉग देख रही हूँ तो पता क्यों देख रही हूँ, उस मनीषा की जो आँखें हैं ना, बिल्कुल मेरी उसी सिस्टर जैसी लगती है। तो मैं कई बार अपने घर वालों को भी बता चुकी हैं कि मम्मी देखो ये लड़की है ना, ये बिल्कुल अपनी जो हमारी उनका नाम वर्षा था, उनके जैसी लगती है, इसकी आँखें बिल्कुल वैसे ही है। तो हमें कहीं ना कहीं उसका ही चेहरा नज़र आता, तो उसका भी ऐसे ही गोल चेहरा था, इसका मनीषा का भी वैसे ही है। खैर अच्छा है, ये लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, और भगवान करें सब भूल के आगे बढ़ें। भाई पति पत्नी है, लेकिन मनीषा के मन में ये वो तो रह गई हमेशा, लेकिन भूल पाएगी तो अच्छा है, भूल जाए। समय के साथ साथ सब घाव भर जाते हैं। ये घाव थोड़ा लेट भरेगा, लेकिन भर जाएगा। सो गाइस, चलिए इस ब्लॉग का भी मैं अब यहीं पे एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल का। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।